तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सीख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, 6ठी शताब्दी में कुल 72 संप्रदाय थे, जिसमें से जो 2 संप्रदाय हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है और उनको याद रखना है। पहला कौन सा है? जैन धर्म। और दूसरा कौन सा है? बौद्ध धर्म। देखिए, 6ठी शताब्दी में बहुत सारे संप्रदाय थे, जैसे कि शैव धर्म भी था, वैष्णव धर्म भी था, तो और भी बहुत सारे धर्म थे। लेकिन जो 2 धर्म हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक है जैन धर्म और एक है बौद्ध धर्म। संस्कृत में जो जैन धर्म है, इसका मतलब संस्कृत में क्या होता है? तो जीन से बना है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है। मुख्य केंद्र जो था इसका वो क्या था? अहिंसा। मतलब जैन धर्म में कुल अहिंसा पर जोर दिया गया। अहिंसा तो सभी लोग जानते हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से भी। धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इसमें कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन से थे? पहले जो थे वो थे ऋषभदेव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोगों को याद रखना। ठीक है। धर्म के प्रवर्तक किन्हें कहते हैं? प्रवर्तक वो होते हैं जो, जैसे मान लीजिए आपको कोई दुख है और हम आपको इंस्पायर कर देते हैं कि देखिए ये दुख नाम की चीज़ कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में दुख का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इस तरह से आप लोगों को इंस्पायर कर देंगे और दुख से आप लोगों को दूर करवा लेंगे। तो ये हम क्या हो गए? हम हो गए प्रवर्तक। तो प्रवर्तक जो होते हैं वो समझ में आ गया होगा कौन क्या होते हैं। तो इसमें कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें पहला जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो हिमालय पर्वत को निर्वाण प्राप्त हुए। निर्वाण का मतलब होता है डेथ हो जाना, किसी इंसान का स्वर्गवास हो जाना। तो ये क्या होते हैं? निर्वाण का मतलब क्या होता है? ऋषभदेव जो थे वो निर्वाण हो गए थे। कहाँ पर? तो हिमालय पर्वत में। हम हिमालय पर्वत सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, इनमें जो पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ऋषभदेव। और बाकी 23 नहीं याद रखना है। आगे आप लोगों को ये 23वां याद रखना है। 23वां भी इम्पोर्टेंट है और 24वां भी इम्पोर्टेंट है। पहला, 23 और 24 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पारसनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 24वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे पूछा जाता है तो क्या आंसर आ जाएगा? महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ को झारखंड में सम्यक शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो तीसरे जो 23वें तीर्थंकर जो थे पारसनाथ, इनको झारखंड में एक शिखर है जिसका नाम है सम्यक शिखर, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पारसनाथ को क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए सम्यक शिखर का नाम बदल कर रख दिया गया है पारसनाथ चोटी। अब क्या रख दिया गया है? पारसनाथ चोटी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया? देखिए, जब आप स्टूडेंट, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं, और जो शिक्षा दे रहा होता है उस समय उसको टीचर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तब इनको क्या कहेंगे? तब इनको कहेंगे कैवलीन। ठीक है। क्या कहते हैं? कैवलीन। वो यहाँ पर पॉइंट दिया नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायण धर्म दिया गया। चतुरायण धर्म का मतलब होता है 4 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर ये 4 बातें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अपनी लाइफ में लोगों के साथ ये 4 बातें करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा और जैन धर्म भी फूलेगा फलेगा। तो ये 4 बातें जैन धर्म में कौन कौन सी बताई गई हैं? देखिए, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। ये चारों बातें आप लोगों को याद रखना है और सभी लोगों के साथ में यही 4 बातें करना है। तो जैन धर्म में ये 4 बातें बताई गई हैं। पहला क्या है? सत्य। मतलब कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। ठीक है। वाइट लाई बोल सकते हैं, मतलब सफ़ेद झूठ बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा झूठ बोलना जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है धन का संग्रह ना करना। उसे हम लोग अपरिग्रह कहते हैं। धन का संग्रह नहीं करेंगे, धन को इकट्ठा नहीं करेंगे, पैसा बचाएंगे नहीं। ये क्या मतलब हुआ? जैन धर्म में यही तो बातें कही गई, इसीलिए ये जैन धर्म आगे चलकर अस्तित्व में नहीं आ पाया, मतलब इसका अस्तित्व खत्म हो चुका था। ठीक है। चलिए और कौन कौन सी बातें बताएंगे? तीसरी बात बताएगी कि चोरी ना करना, जिसको हम लोग अस्तेय कहते हैं। चोरी मत करना, क्योंकि हम लोग तो चोरी करते ही हैं। किसी का दिल चुरा लेते हैं, किसी का कुछ भी चुरा लेते हैं।
हाँ, लेकिन ऐसी चोरी करते हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं होता बल्कि उसको फ़ायदा ही होता है। तो इसमें बताया गया चोरी ना करना किसी टाइप का। तो आगे चल के इसीलिए ये भी कारण था कि आगे चल के फला फूला नहीं। चौथा पॉइंट क्या है आप लोगों को याद रखना है। चौथा पॉइंट, हिंसा ना करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, उसको बोलते हैं अहिंसा। तो ये 4 बातें आप लोगों को याद रखना है, जैन धर्म में बताई गई हैं। सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम और वास्तविक तीर्थंकर कौन थे? अभी अभी हमने बताया कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। उनके बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रखना। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके माता का नाम था त्रिशला। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। ठीक है, ओके। बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? वर्धमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वर्धमान आप लोगों को याद रखना है। जन्म कब हुआ था इनका? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के पास में एक कुंड ग्राम गांव है, वहाँ पे हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, बेटी का नाम था प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जमाली। आप लोगों को याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था। इनके बड़े भाई थे नंदी वर्मन, उनसे आज्ञा लेकर। लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी हवेली छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और किसी से भी आज्ञा नहीं ली, बल्कि रात में वो अकेले निकल दिए। अपनी पत्नी तक को यहाँ तक नहीं बताया। लेकिन महावीर स्वामी ने अपने भाई, जो बड़े भाई थे नंदी वर्मन, उनसे आज्ञा ली और 30 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 साल इन्होंने खूब तपस्या की और 42 साल के जब हुए तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये 4 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ये चारों पॉइंट याद रखना है। कौन कौन से? तो जाम्बिक ग्राम, कौन से गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जाम्बिक ग्राम में प्राप्ति हुई। साल वृक्ष, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ कहते हैं, उसके नीचे प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बराकर नदी की ये सहायक नदी है। ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग कैवल्य कहते हैं, कैवल्य। ठीक है, तो चारों पॉइंट याद रखना है। किस गांव में हुई? जाम्बिक ग्राम। किसको? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसको? महावीर स्वामी को। और चारों पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? महावीर स्वामी को जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास में। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? तो कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? तो कैवल्य कहा गया। जैसे भगवान बुद्ध ने पहला अपना जो भाषण दिया था उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसी तरह से ज्ञान की प्राप्ति को यहाँ पे क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया इनको? भगवान महावीर स्वामी को तो कैवलीन भी कहा गया, जीन भी कहा गया, निग्रोध भी कहा गया। कुछ भी कह सकते हैं, कैवलीन, जीन, निग्रोध। सवाल कैसे पूछा जाएगा? इससे सवाल पूछा जाएगा कि कैवलीन, जीन, निग्रोध किस धर्म से संबंधित हैं? तो कौन से धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं, आप लोगों को याद रखना है। जाम्बिक ग्राम, अभी ने पढ़ाया। जाम्बिक ग्राम क्या है? हजारीबाग के समीप। हजारीबाग छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हजारीबाग जो गाँव है उसके पास पारसनाथ की चोटी है, वहीं पर भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी है, वहीं पर है। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, उसी को बराकर नदी को ही हम लोग ऋजुपालिका नदी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में है, आप लोगों को याद रखना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला उपदेश जो दिया था महावीर स्वामी ने, जैसे भगवान बुद्ध ने भी पहला उपदेश दिया था तो महावीर स्वामी ने भी पहला उपदेश दिया होगा। तो किस भाषा में दिया है? प्राकृत भाषा। ये कौन सी भाषा है? जैसे हम लोग अगर आप लोगों को पढ़ाना चाहें तो हिंदी में पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, जहाँ तक थोड़ी अच्छी हो उर्दू में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किस भाषा में इन्होंने दिया है? तो प्राकृत भाषा में, जिसको हम लोग अर्ध मगही भाषा कहते हैं। ये किसकी भाषा है? तो ये देवताओं की भाषा होती है, प्राकृत भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वही पॉइंट आप लोगों को याद रखना। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो याद रखना है। पहला उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। ठीक है, राजगिरी में दिया था। राजगिरी में पहला उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। ठीक है, पहला भिक्षु कौन थे जैन धर्म को अपनाने वाले? तो भिक्षु थे जमाली, ये उनके ही दामाद थे। और भिक्षुड़ी कौन थी? धिवाहन की बहन थी चंपा। ओके, चलिए। पंचायन धर्म दिया। देखो, महावीर स्वामी ने
कौन सा धर्म दिया? तो पंचायन धर्म, मतलब 5 बातें इन्होंने करने के लिए बताई हैं जो पारसनाथ के द्वारा दिए गए हैं। चतुरायन धर्म अभी अभी हमने आप लोगों को पढ़ा दिया, अभी अभी हमने पढ़ाया। पारसनाथ के द्वारा 4 बातें कौन कौन सी बताई हैं कहने के लिए, तो ये सत्य, ये वाली सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। ठीक है, तो इन चारों बातों में एक बात और जोड़ दो, कौन सी? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो सभी लोग जानते ही होंगे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मचर्य को और जोड़ दो, पंचायन धर्म दे दिया। किसने दिया ये धर्म? ये पंचायन धर्म किसने दिया? तो महावीर स्वामी ने दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ थीं, 5 श्रेणियों को आप लोगों को नहीं याद रखना है, अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तीर्थंकर कौन होते थे इसमें? मोक्ष को प्राप्ति करने वाला तीर्थंकर। अरहत कौन होता था? निर्वाण की प्राप्ति को अग्रसर करना। आचार्य कौन होते थे? जैन भिक्षुओं को समूह का जो प्रमुख होता था उसे आचार्य कहते हैं। उपाध्याय और साधु। साधु तो पता है, ठीक, उपाध्याय जान लेते हैं। जैन धर्म का शिक्षक जो होता था, जैन धर्म को शिक्षा देने वाला, वो कौन होता था? उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे, इन तीनों रत्नों को आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। पहला कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब है अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को पढ़ना है, अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहना है। दूसरा है सम्यक दर्शन, इसका मतलब है अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे लोगों से बातें करना है, ताकि आप लोगों को भी अच्छी बातें पता चल सकें। और तीसरा है सम्यक आचरण, उन अच्छे लोगों के आचरण को अपने आचरण में उतार कर लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीनों बातें किसने बताई हैं? तो महावीर स्वामी ने बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कुल एक 11 अनुदाइयों का, 11 लोगों का एक संघ बनाया गया, 11 लोगों का एक संघ बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ईश्वर के अस्तित्व को ये लोग नहीं मानते थे, ये लोग मानते थे कि ईश्वर होता ही नहीं है, इसीलिए मूर्ति पूजा, कर्मकांड पर विरोध लगाया। ये अनेश्वरवादी थे, मतलब मानते थे कि ईश्वर होता ही नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे कि इंसान का पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन अच्छा नहीं बताया इसको। किसने? महावीर स्वामी ने, जैन धर्म के लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म को अच्छा नहीं बताया, इसीलिए इन्होंने कहा कि देखिए, आपका पुनर्जन्म ना हो, इसके लिए आप अपनी आत्मा को बहुत सताइए, ताकि अगली बार जन्म लेने से वो 100 बार सोचे। ये हम नहीं कह रहे हैं, जैन धर्म में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिंसा पर जोर दिया, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से भी, और इसीलिए कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ना ही हम कृषि करेंगे, खाने पीने वाली चीज़ें को इकट्ठा करेंगे, और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा युद्ध करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है 14 पूर्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी? 14 पूर्वा। किस भाषा में लिखी गई? प्राकृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। उपदेशों में अनेकांतवाद की चर्चा है। 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी का डेथ हो गया था, 468 ईसा पूर्व में। कहाँ, कब हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बाद जो प्रथम उपदेश दिया था, आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। प्रथम उपदेश किसने दिया था इनके बाद? आर्य सुधर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट, आप जो पढ़ाने वाले बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद ही रखना है। एक है भद्रबाहु और एक है स्थूल बाहु। एक है भद्रबाहु और एक है स्थूल बाहु। एक है भद्रबाहु और एक है स्थूल बाहु। चलिए इनको धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं। भद्रबाहु और स्थूलबाहु, इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे, मतलब पुत्र थे इनके, खुद के पुत्र नहीं थे, शिष्य थे जो सीख रहे थे इनके साथ में। चलिए ये दोनों अनुयायी थे इनके, कौन? भद्रबाहु, स्थूलबाहु। इन दोनों को पढ़ लें। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए, मौर्य काल था, उसमें मगध पर 12 साल भीषण अकाल पड़ा। मौर्य काल पर कितने साल अकाल पड़ा? 12 साल तक अकाल पड़ा। तो ये है मगध में है, ये मगध है आप लोगों का। मगध में मौर्य काल
था तो मौर्य काल बिहार में यहाँ पे था। 12 साल भीषण अकाल पड़ा। तब हुआ क्या? जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ, जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु वो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक। भद्रबाहु यहाँ से चले गए कर्नाटक, लेकिन स्थूलबाहु वहीं पर रहे। स्थूलबाहु जो थे वहीं पर रहे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए, अनुयायियों के साथ कर्नाटक आ गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए। जो भद्रबाहु आए थे यहाँ पर, इन्हीं के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी आए। अब ये पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ में कर्नाटक आए थे? भद्रबाहु के साथ में। अब ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किसके समर्थक थे? तो भद्रबाहु के समर्थक थे, न ही वो स्थूलबाहु के थे। ठीक है, ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिया। अब ये भी सवाल पूछा जाता है कि संलेखना विधि से किस राजा ने अपना त्याग किया था? ठीक है, प्राण त्याग दिया था। तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है उनका? चंद्रगुप्त मौर्य। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग जो थे वो श्वेत वस्त्र पहन के धारण करते थे। स्थूलबाहु के जो लोग थे, स्थूलबाहु कौन थे? तो स्थूलबाहु थे यहाँ बिहार में रहते थे। स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले जितने भी लोग थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और उनको श्वेतांबर कहा जाता था। सफ़ेद कपड़े पहनते थे, उनको श्वेतांबर कहा जाता था। लेकिन जो भद्रबाहु के साथ में लोग थे, भद्रबाहु के अनुयायी थे, वो निर्वस्त्र रहते थे, वो कपड़े ही नहीं पहनते थे, उनको दिगंबर कहा गया। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि श्वेतांबर किसको कहा गया और दिगंबर किसको कहा गया। श्वेतांबर, नमस्ते, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। स्थूलबाहु के साथ में जो लोग थे उनको श्वेतांबर कहा गया। भद्रबाहु के जो साथ में लोग थे उनको दिगंबर कहा गया, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए जो 2 जैन समितियों का प्रचार किया गया। कितनी समितियां बनाई गई? इसमें 2 जैन समितियां बनाई गई। नमस्ते। 2 जैन समितियां इसमें बनाई गई। पहली समिति जो हुई थी वो कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। ये पहली जैन समिति के बारे में आप लोगों को याद रखना है। दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? तो देवर्षि क्षमा सरवण ने की थी, क्योंकि स्थूलबाहु भद्रबाहु तो उस समय जिएंगे नहीं इतने 600 साल। ठीक है, इसीलिए देवर्षि क्षमा सरवण ने की थी। 12 उपांग एक पुस्तक है, उसकी रचना की गई सेकंड जैन। ठीक है। जैन धर्म को आगम कहते हैं। जैन धर्म को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अनेकांतवाद, अच्छा ठीक है। जैन धर्म को अपनाने वाले कितने शासक थे? तो आप लोगों को याद रखना है कौन कौन से राजा थे। अजातशत्रु, उदयन। जैन धर्म को अपनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को अपनाने वाले शासक और राजा थे। इनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मंदिरों की। थोड़ा रह गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? जैन धर्म को समर्पित है, राजस्थान में। ठीक है। हाथी सिंह मंदिर, हाथी सिंह कहाँ है? गुजरात में। मथुरा कहाँ है? यूपी में। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी, बिहार में। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। सारे मंदिर आप लोगों को याद रखना है, और ये किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल मंदिर जो है, जल मंदिर बिहार के राज्य में पावापुरी में, ये सब पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के क्या अंतर है इन दोनों लोगों में। ठीक है, पढ़ते हैं। श्वेतांबर स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था और दिगंबर भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे और ये सफ़ेद कपड़े ही नहीं पहनते थे। श्वेतांबर वाले लोग महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन दिगंबर वाले लोग मानते थे कि महिलाएं अगर जुड़ जाएं तो मोक्ष कभी मिल नहीं सकता, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। 19वें तीर्थंकर इसमें थे मल्लिनाथ, जो महिला थीं।
श्वेतांबर वाले लोग मानते थे कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे जो महिला थी, लेकिन दिगंबर वाले लोग मानते हैं कि नहीं, वो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला नहीं थी, पुरुष थे। श्वेतांबर में महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर वाले लोग मानते थे कि महावीर स्वामी ने भी शादी की थी, लेकिन दिगंबर वाले लोग मानते थे कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। तो ये अंतर है। अब थोड़ा रह गया, इसको भी सीख लेते हैं। जैन धर्म क्यों विनाश हो गया, जैन धर्म क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। 6 पॉइंट हैं। पहला क्या है, इसकी भाषा इतनी कठिन थी, प्राकृत भाषा, कि लोगों के समझ में नहीं आई। जो भाषा इतनी कठिन है आगे क्यों बढ़ेगी आगे। दूसरा पॉइंट है, कठोर नियम थे, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, इतने कठोर नियम बना दिए। कपड़े श्वेत ही कपड़े, सफ़ेद ही कपड़े पहनो, और कपड़े ही ना पहनो, ऐसा कौन सा नियम है, कठोर नियम थे। महिलाओं का असम्मान होता था, मानते थे कि महिलाएं अगर इसमें जुड़ जाएं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो महिलाओं का असम्मान हुआ। राजाओं का संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ, ज़्यादा राजाओं का संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ। निर्वस्त्र रहना कहाँ का नियम है, इतना कड़ा नियम है। ब्रह्मचर्य रहना, ठीक है, तो ये कड़े नियम थे, इसलिए जैन धर्म का विनाश हो गया। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।